हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस साइड संजीव पांडे। आप देख रहे हो एड्यू हैप। और जैसे कि हमने साइंस का सिलेबस वाला वीडियो बनाया था 10th क्लास सीबीएसई के लिए 2022-23 बैच के लिए, तो आप लोगों की डिमांड आई कि भाई एसएसटी और मैथ का भी करिए। तो आज हम लाए हैं एसएसटी का सिलेबस, जहां पर हम आपको ना सिर्फ चैप्टर कौन सा आने वाला है, टॉपिक क्या आने वाला है और डिलीटेड क्या चैप्टर्स हैं, क्या टॉपिक्स हैं, इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो होता है मैप, है ना। कई लोगों को लगता है सर मैप जो है मतलब हालांकि कुछ बच्चों को पता होता है पर स्टिल कुछ बच्चों को नहीं पता होता कि कौन सी टॉपिक्स जो है वो कौन से मार्किंग्स जो है वो मैप में करने होते हैं। बेसिकली वो सिलेबस के अंदर आपको दिया होता है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं ये सारी चीजें। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज यहाँ पर मैं आपको पहले सारे चैप्टर से है ना उसको आपको अवेयर करवा दूं। सो बेसिकली 21 चैप्टर्स है अपने, जहां पर हिस्ट्री के 5 चैप्टर्स है, ज्योग्राफी 7, ठीक है, सिविक्स में 5 और इकोनॉमिक्स में 4। तो आई नो पिछले बार की कंपैरिजन में सारे चैप्टर्स तो बढ़ गए, काफी ज्यादा हो गए, पर ठीक है। यहां पर अगर आप देखो थोड़ा स्मार्टली करो, ठीक है, प्लान, तो आपका जो है काम बहुत बढ़िया तरीके से हो सकता है। हिस्ट्री में चैप्टर देख लो तो पहला है यूरोप, नेशनलिज्म इन यूरोप, दूसरा है नेशनलिज्म इन इंडिया, देन वी हैव मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, उसके बाद है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसके बाद है प्रिंट कल्चर, ठीक है। जिसमें पिछले बार तक तो भाई ये पहले दूसरे तक ही रह जाता था, ठीक है, पिछले 1-2 साल से। पर इस बार क्या किया गया है कि भाई आपका ये ग्लोबल वर्ल्ड, इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रिंट कल्चर, ये सब भी इंक्लूड कर दिया है और पढ़ना तो है, ठीक है। और ये पूरा मिला के हिस्ट्री जो है आपका 20 नंबर का होता है। ज्योग्राफी जो है इस बार नंबर ऑफ चैप्टर्स काफी बढ़ गए हैं सर यहाँ भी। सो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वी हैव फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वाटर रिसोर्स, एग्रीकल्चर, मिनरल एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, तो ये आ गया है आपके ज्योग्राफी में, अगेन मेकिंग 20, ठीक है। सिविक्स का भी 20 नंबर है, टोटल चैप्टर हैं, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, कास्ट, रिलीजन, वी हैव पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। उसके बाद है इकोनॉमिक्स, जहां पर आपके बस 4 ही चैप्टर हैं, क्या बात है। डेवलपमेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी क्रेडिट, और है ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, दोनों मिला सभी मिला के, चारों पार्ट मिला के टोटल आपका इंटरनल जो है 80 मार्क का होता है। सॉरी, जो आपका बोर्ड एग्जाम है थ्योरी वाला वो 80 मार्क का होता है, इंटरनल प्लस 20 इज मेकिंग इट 100। मैं जो इंपॉर्टेंट बात यहां बताना चाहता हूं वो ध्यान देना जरूरी है कि आप ये समझो कि जो इतना लॉन्ग हिस्ट्री है उसका भी 20 नंबर है, या ज्योग्राफी का भी 20 नंबर है, और आप देख सकते हो इकोनॉमिक्स का भी 20 नंबर है। तो जो बच्चे पूरा पूरा टाइम डाल के और सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी में पढ़ने में लगे रहते हैं, वो ये नहीं समझते हैं कि अगर वो इकोनॉमिक्स को भी शुरू से अगर पढ़ के रखें तो ये छोटे छोटे चैप्टर्स बहुत बड़े, आई नो छोटे मतलब एकदम छोटे नहीं है, पर आप अगर देखो तो यहां पर आपका लगभग हाफ एफर्ट लगता है जब आप इकोनॉमिक्स कवर कर कंप्लीट कर रहे होते हो कंपेयर टू हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ठीक है। सिविक्स में मैं मीडियम साइज में कहूंगा, ना बड़ा ना छोटा, ठीक है, दोनों टाइप का मिक्सिंग है वहां पर, बट स्टिल ये जो इकोनॉमिक्स है, ये सिविक्स है, आप ये समझ सकते हो यहां पर ये स्कोरिंग है आपका, तो इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। वेटेज के हिसाब से थोड़ा सा स्मार्टली अगर आप समझो तो इसका ये भी मतलब नहीं कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी छोड़ देना है, पर मैं ये कह रहा हूं कि इकोनॉमिक्स और सिविक्स को पैरेलली लेके चलो आप, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ कमिंग टू द डिटेलिंग ऑफ द चैप्टर, टॉपिक्स कौन से आ रहे हैं। कमिंग टू हिस्ट्री, पहला है नेशनलिज्म इन यूरोप, राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप में आपका है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन। ये लगभग आपका काफी चीजें है ना 9th में कवर करी है आपने। उसके बाद मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, एज ऑफ रेवोल्यूशन, मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, विजुअलाइजिंग द नेशन एंड नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। अब ये चैप्टर फर्स्ट जो है देखो इसी का कंटिन्यूएशन अब यहाँ पर इंडिया में आ गया, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। उसके बाद डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद द मूवमेंट टुवर्ड सिविल डिसोबीडियंस, वेरियस इंटरप्रिटेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उसके बाद है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। अब यहां पर ये जो चैप्टर्स है नो डाउट बड़े चैप्टर्स हैं, बट यहां पर आपको क्या करना होता है, थोड़ा सा दिमाग लगा के और पहले पूरे चैप्टर की टाइमलाइन को पढ़ लो, या फिर मैं अगर ये कहूं तो हम बेसिकली चैप्टर की समरी की बात कर रहे हैं, वो आप कर लो तैयार, ठीक है। जिसके बाद आप अगर क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते भी हो तो वो आपके लिए बहुत इजीली आप उसको कलेक्ट कर पाओगे, हाँ ये किस चीज से कनेक्ट हो रहा है। एकदम बीच बीच में सिर्फ क्वेश्चन आंसर पढ़ने से काम नहीं चलेगा, और इसी वजह से हमने क्या करा है, मतलब वी ऑलरेडी हैव डन, आप अगर देखोगे तो ये चैप्टर का वन शॉट, ये चैप्टर का वन शॉट, ठीक है,
पूरा डिटेल वाला 10-10 घंटे का, 6 से लेके 10 घंटे का शुभम सर ने तो बनाया है, पर मेरा लगभग मेरे ख्याल से एक साल या 1.5 साल पहले का जो वीडियोस है, अगर वो आप देखोगे तो वहां पर वो एकदम शॉर्ट समराइज्ड फॉर्म में आपको चीजें दी है। तो मतलब एक सजेशन ये है कि आपको अगर भले ही वो चैप्टर भारी भरकम या बड़ा लगता होगा, पहले एक बार वो वीडियो देखो, उसके हिसाब से अपना एक समरी ड्रॉ कर लो, अपना एक समरी बना लो चैप्टर का, और उसको एक बार दिमाग में पहले फिट कर लो। देन इफ यू विल स्टार्ट विद द चैप्टर फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी, जब आप उससे करते हो ऑब्वियसली एज पर द आपका जो फ्लो है चैप्टर का, इस बार का जो सिलेबस है उसके हिसाब से, इट विल बी, मतलब मैं बता रहा हूँ वो बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो पहले चैप्टर की शॉर्ट समरी बनाओ। कोई भी बड़ा चैप्टर है ना, तो उसको बड़ा रहने ही नहीं देना है, पहले उसको समरी बना लो अपने दिमाग में। ठीक है, और सिर्फ दिमाग में क्यों, आप अपने 3-4 पेज में आप उसको ड्रॉ कर लो क्या क्या है चैप्टर के अंदर बेसिकली, कि भाई वो गांधी जी का सत्याग्रह से शुरू होते हुए क्या क्या वो इंसिडेंट से, सिविल डिसोबीडियंस से लेके वो सारा कुछ पहले आप ड्रॉ कर लो टाइमलाइन के हिसाब से। ठीक है, स्पेशली फॉर हिस्ट्री। कमिंग टू मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, यहाँ पर प्री मॉडर्न वर्ल्ड है, 19th सेंचुरी है, उसके बाद इंटर वॉर इकोनॉमी है, एंड देन वी हैव रीबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, पोस्ट वॉर एरा के स्पैन का। ठीक है, ये चैप्टर भी ऐसा नहीं कि बहुत आउट ऑफ द बॉक्स चैप्टर जो आप समझ ही नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन सब चैप्टर का समरी बना हुआ है, और अभी मैं जस्ट देख रहा था शुभम सर का ये वाला पूरा चैप्टर, ये वाला भी रेडी हो चुका है, वन शॉट भी मेरे ख्याल से आज या कल में आपका मिल जाएगा वो। तो थोड़ा शुभम सर ने लॉन्ग फॉर्म में बनाया है, पर जिस तरीके से बनाया, आई एम डैम श्योर कि आपको जो है वो बहुत पसंद है उस चीज को। ऑब्वियसली लेंथ में ज्यादा होता है, पर वेटेज पूरा इंक्लूड कर रहा है वो। ठीक है, मतलब आपको पता है कि वो किस तरीके से वो कंटेंट को, मतलब आपको डेप्थ में ले जाते हैं वो, और सिर्फ ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा लेंदी, पर वो इंटरेस्ट के साथ या इंटरेस्ट बनाए रखते हैं। ठीक है, और वो आप अगर डेफिनेटली कर लेते हो तो डेप्थ में आपका वो हो जा रहा है कवर। कमिंग टू एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यहाँ पर बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, हैंडलिंग लेबर एंड स्टीम पावर, इंडस्ट्रियलाइजेशन द इकोनॉमी, कॉलोनीज, फैक्ट्रीज कम अप, देन द पेक्युलैरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मार्केट ऑफ गुड्स। ठीक है, तो ये जो है आपका एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, इसका भी सेम तरीका। ठीक है, थोड़ा टाइमलाइन के हिसाब से थोड़ी स्टोरीज को कनेक्ट करते हुए, और आप पहले समरी इसका रेडी करो। इन सभी चैप्टर्स का हमने, ठीक है, एक वन शॉट्स जो है, या मैंने वो चीज पहले क्रिएट करी है, पहले वो देख लो एंड देन गो फॉर द एनसीईआरटी। और ऑब्वियसली जब शुभम सर के कंटेंट आ रहे हैं वो डेप्थ में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जहां पे वो क्वेश्चंस के साथ कनेक्ट करते हुए आपको बता रहे हैं। ठीक है, हिस्ट्री का एक और चैप्टर, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, जहां पर थोड़ा सा मतलब आपको ना, यहाँ दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ लिटरेचर, यहाँ पर अलग अलग किताबें, ऑथर, ये वो चीजें आपको पढ़नी है, पर एक बार आपने खुद का समरी, खुद का नोट्स यहाँ पर रेडी कर लिया ना, बिलीव मी, आप बोलोगे यार मजेदार हो गया ये चीज। ठीक है, सो द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स, ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ वो, वुडन प्रिंट से लेके ब्लॉक प्रिंट, वो सारा कुछ यहाँ पर है। प्रिंट कम्स टू यूरोप, प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट, रीडिंग मेनिया, ठीक है, 19th सेंचुरी, इंडिया एंड द मॉडर्न, इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट्स। ठीक है, रिलीजियस, हर चीज को इंडिया से रिलेट किया ही गया ऑब्वियसली। रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट्स, न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशंस एंड प्रिंट एंड सेंसरशिप। आपको ये जो दिया होता है ना, इससे आपको ये समझना है कि चैप्टर में कौन से कॉन्सेप्ट को लिंक अप करते हुए आपको पढ़ना है। ठीक है, आपको वो हेडर्स दिया है तो आप वो लिंक कर पाओगे आसानी से। कमिंग टू ज्योग्राफी, यहाँ पर आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। बस यहाँ पर थोड़ा सा ये लैंड सॉइल वाले में चले जाते हैं तो आपको लगता है यार क्या ही, कहाँ पर आ रहे हैं हम। बट ये चाहे ये वाला चैप्टर हो गया, या फिर एक और है ना आपको डेवलपमेंट वाला भी, बहुत पहला चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग बनाया जाता है, तो यहाँ पर भी है। बस ये है कि आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी में मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा मार्किंग, थोड़ा सा आप उसको हाईलाइट करो इंपॉर्टेंट चीज़ों को। स्पेशली इन केस ऑफ मैं एसएसटी में ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर टेक्स्ट बुक में वो जो मार्किंग है, जहाँ पर आंसर दिख रहा है वहीं पर उसका क्वेश्चन पेंसिल से लिख देना, ये सब चीज़ें बहुत काम आती है। ये जो भी आपके टॉप के टीचर, चाहे आपके स्कूल में पढ़ा रहे हों, चाहे जैसे अभी शुभम सर हैं, जो भी टीचर्स आपके जो सोशल साइंस पढ़ाते हैं ना, वो टेक्स्ट बुक का बहुत अच्छा यूज़ करते हैं, वहाँ पर हाईलाइट करके चीज़ों को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। तो ये आपको यूज करना चाहिए, ये टेक्निक काफी काम आती है। ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है, रिसोर्स प्लानिंग है ना,
उसके बाद वही पोटेंशियल रिसोर्स कौन सा होता है ऑल वो सारा कुछ दिया है उसके बारे में। लैंड रिसोर्सेज, लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, लैंड डिग्रेडेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन, कंजर्वेटिव मेजर्स। उसके बाद है सॉइल एज रिसोर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, एरोजन्स एंड सॉइल कंजर्वेशन। इसमें जो देखो यहाँ पर क्या बोला, क्या एक्सक्लूड किया गया इस चैप्टर में, द बॉक्स इंफॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम यहाँ पर, नेक्स्ट इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ चैप्टर जो है ये काफ़ी टाइम तक तो ये है ना, ये आउट ऑफ द बॉक्स रहता था पहले पहले सालों में। यहाँ पर आपको दिया है, लेकिन अगेन कुछ ही चीज़ें हैं यहाँ पर जो आपको पढ़नी है। देखो रेड वाला डिलीटेड है, तो सीधे आप यहाँ पर आओगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। ये सब ध्यान रखना, मतलब अननेसेसरी का आप चीज़ें पढ़ रहे होते हो तो वो आपको नहीं करना है। कौन सा पढ़ना है वो आप ध्यान से इसको मार्क कर लो। टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, इतना आपको इस चैप्टर में से पढ़ना है। आगे अगर हम देखें वाटर रिसोर्स में, तो वाटर स्कैरिसिटी एंड द नीड ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, ये सब स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपके पास ऑलरेडी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब भी आप पढ़ रहे हो तो इसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो आप। ठीक है, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये आपका वाटर रिसोर्स में से हो जाता है। ठीक है, ऐसे भी नहीं है कि देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग पढ़ोगे ना आपको पता लगता जाएगा, हाँ भाई इजीली कर सकते हो आप ये चीज़ें। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में से अगेन क्या है एक्सक्लूड किया गया है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एग्रीकल्चर। यहाँ फूड सिक्योरिटी इंक्लूडेड है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, प्रिमिटिव, इंटेंसिव और कमर्शियल। पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न में आपका मेजर क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स अदर दैन ग्रेन्स, नॉन ग्रेन फूड क्रॉप, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, आप हर एक जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो भी दिया है, राइस से लेके वीट से लेके वो सब कुछ आपको उसके जो भी रेनफॉल से लेके वो सब चीज़ें कंडीशंस वो आपको ध्यान रखनी है। कौन से स्टेट्स हैं वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कौन से मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। यहाँ पर व्हाट इज मिनरल, मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स, वेयर आर दीज मिनरल्स फाउंड, फेरस minerals, non-ferrous minerals, non-metallic minerals, rock minerals, conservation of minerals, energy resources, conventional sources of energy, non-conventional sources of energy, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये एनर्जी वाला पार्ट यहाँ इंक्लूडेड, इसलिए साइंस में से वैसे इस बार आपको नहीं ऐड किया गया ना। देन कमिंग टू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यहाँ पर देखो कई चीज़ें डिलीटेड है, रेड में मार्केट है ना, जो नहीं आने वाला। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल लोकेशन। ठीक है, इसके बाद एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पढ़ना है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री पढ़ना है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, जो नहीं पढ़ना है ना वो टेक्स्ट बुक में उसी हिसाब से आप मार्क करो जो भी करना है आपको, लेकिन जो पढ़ना है उसको अच्छे से मार्क करो। राइट, मतलब वही होता ना कि क्या नहीं पढ़ना है इज मोर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, टू कीप इन माइंड। क्या पढ़ना है वो तो ऑब्वियसली पढ़ना ही है। ठीक है, देन कमिंग टू ज्योग्राफी का एक और चैप्टर जो कि आपका 7वां और आखिरी चैप्टर होता है, दैट इज लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। यहाँ पर रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस, वाटरवेज, मेजर सी पोर्ट्स, एयरवेज। इंटरेस्टिंग है, मतलब ये पढ़ने में मजा भी आता है। कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, टूरिज्म एज अ ट्रेड। तो दिस चैप्टर इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपका ये इजी चैप्टर में काउंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम सिविक्स में। हमारा सिविक्स जो है, सिविक्स देखो पर्सनली मेरा जो है ना, अगर एसएसटी की बात करूं तो मेरा सबसे टॉप पे जो सब्जेक्ट मैं पढ़ना चाहता हूँ, इंटरेस्ट है, वो है सिविक्स। शायद आपको 10th में लगता होगा नहीं यार ये तो सर पता नहीं क्या ही बोल रहे हैं, पर सच में बोल रहा हूँ मैं आपको, जब ये आपको जो 9th और 10th का जो सिविक्स दिया हुआ है ना, बहुत ही बेसिक, बहुत ही फंडामेंटल और ऐसी चीज़ जो आगे काम आती है। मतलब हर बंदा चाहे जो प्रोफेशन में जाओ आप, लेकिन बेसिक कॉमन सेंस जो है ना ये बहुत लेना ज़रूरी है यहाँ से। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ना आप, इसको पूरा दुनियादारी ये सब चीज़ें आपको आ जाएंगी। आप थोड़ा सा कुछ लोगों के बीच में बैठ सकते हो जो आप ये 9th 10th की सिविक्स को अच्छे से पढ़ते हो। ठीक है, पावर शेयरिंग। सो यहाँ पर बेल्जियम एंड श्रीलंका का एग्जाम्पल देते हुए दिया गया आपको, मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका, अकोमोडेशन बेल्जियम। ठीक है, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, तो किस किस तरीके का पावर शेयरिंग होता है। ओके, मतलब एक ही जगह पे पावर, पूरे कोई भी कंट्री में अगर एक ही बंदे के पास पूरा पावर है तो कितनी दिक्कत हो सकती है। तो ऑब्वियसली
पावर एक के हाथ में नहीं होनी चाहिए, वो शेयरिंग होनी चाहिए, है ना, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, जुडिशियल, ये वो पता है ना, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, तो ये सब चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाती है, ठीक है। फेडरलिज्म, व्हाट इज फेडरलिज्म, व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। तो वो जो मैंने बताया ना, वो बेसिकली यहाँ पर भी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का पूरा जो आपको दिया है, ठीक है। थर्ड चैप्टर डिलीटेड है, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी चैप्टर इज डिलीटेड, तो पता होगा ज़्यादातर बच्चों को। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, यहाँ पर जेंडर एंड पॉलिटिक्स, पब्लिक प्राइवेट डिविजन्स, वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स, कम्युनलिज्म, सेक्युलर स्टेट, कास्ट एंड पॉलिटिक्स, कास्ट इनइक्वालिटीज, कास्ट इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इन कास्ट, ठीक है। तो बहुत कुछ है यहाँ पर, और हमारे कंट्री से काफ़ी रिलेट करता है ये चीज़, ठीक है। बहुत सारी, मतलब ऑब्वियसली हमारे कंट्री के रिलेशन में ही चीज़ें ज़्यादा बताई गई है, बट आप जब ये पढ़ते हो तो ऑफकोर्स इंटरेस्टिंग बन सकता है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे इंटरेस्टिंग बनेगा और छोटा भी बनेगा अगर आप उसको सही तरीके से इंटरप्रीट करके और समराइज करते हो। पांचवा जो चैप्टर है, पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मोमेंट्स, ये भी डिलीटेड है, ठीक है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। अगला है पॉलिटिकल पार्टीज, वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, मीनिंग, फंक्शंस, नेसेसिटी, हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, ओके, और नेशनल पार्टीज क्या होती है, स्टेट पार्टीज क्या होती है, चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। अगर देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आप ना क्या करते हो, ज़्यादातर टाइम कुछ बच्चे, मतलब जिनको एसएसटी से थोड़ा सा घृणा होती है, थोड़ा दूर रहते हैं, वो नॉर्मली ये करते हैं ना कि शुरुआती एक दो चैप्टर्स में उलझे रहते हैं, वो आगे पढ़ते नहीं है। आप ये सब चैप्टर जब एंड में जाओगे ना, तो इट विल बी लाइक, आपको लगेगा यार ये बहुत ही जबरदस्त है, फटाफट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में, हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसीज आउटकम, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स, ठीक है। ये हो गया आपका सिविक्स। इसके बाद आते हैं हम इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में यू हैव डेवलपमेंट, ठीक है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही जबरदस्त चैप्टर, ठीक है। ये चैप्टर मेरे ख्याल से सभी बच्चों का हो गया होगा, ठीक है, पढ़ के भी हो गया होगा। वॉट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट गोल्स, ठीक है, इनकम एंड अदर गोल्स, नेशनल डेवलपमेंट, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज इन और स्टेट्स, ठीक है, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, पब्लिक फैसिलिटीज, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो ये आपका पहला चैप्टर होता है, ठीक है। इसमें भी देखो आपका पांचवा चैप्टर कंज्यूमर राइट्स जो है वो सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क के लिए है, तो बाकी बचे सिर्फ सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सेकंड इज सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, अगेन प्यारा, जबरदस्त, मतलब आप एक बार देख लेना, अगर शुभम सर का भी नहीं भी हुआ है ना, तो आप पहले वो वीडियो देख लेना जो मैंने बनाया हुआ है इसके ऊपर, ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इंक्लूडेड देयर, ठीक है। छोटा चैप्टर है, प्यारा चैप्टर है। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, comparing the three sectors, primary, secondary, tertiary sector in India, division of sectors as organized and unorganized sector, ठीक है, sectors in terms of ownership, public and private sector, ठीक है, कौन सी पब्लिक सेक्टर है, कौन सा प्राइवेट सेक्टर है। बहुत ही छोटा चैप्टर, बहुत ही इजीली कंप्लीट करने वाला चैप्टर है, ठीक है। मनी क्रेडिट, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कहाँ बार्टर सिस्टम से लेके कहाँ तक पहुँच गए आज हम, ठीक है, सीधा यूपीआई पेमेंट करते हैं अभी। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी जो हम अभी बात कर रहे थे। लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक, है ना, लोन जो है, बैंक जो है वो कैसे अर्न करता है, वो चीज़ें दी है। टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, फॉर्मेट, सेक्टर, क्रेडिट इन इंडिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर पुअर्स, ठीक है। देन कमिंग टू ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, यहाँ पर प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, है ना, आजकल हर चीज ग्लोबलाइज हो गई, बीमारियां तक ग्लोबलाइज हो गई। फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, द स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। जैसे मैंने बोला ना, ये पूरा जो इकोनॉमिक्स है ना, वन टाइम भी रीड करोगे ना तो बहुत सारी चीजें दिमाग में ऐसी बैठ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग तो आराम से आ जाएगा इसमें, टेक्स्ट बुक पढ़ गई, ठीक है। तो ये हो गया आपका इकोनॉमिक्स, फिफ्थ, जैसा मैंने बोला डिलीटेड है। अब आते हैं हम मैप आइटम्स पे। मैप वर्क में क्या क्या चीज़ें आपको है इस बार वो ध्यान देख लो, ठीक है।
हिस्ट्री में आउटलाइन पॉलिटिकल मैप्स ऑफ इंडिया, ठीक है, सीधा आप देखो नेशनलिज्म इन इंडिया में, ठीक है, 1918 से 1930 फॉर लोकेटिंग एंड लेबलिंग आइडेंटिफिकेशंस, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस 1920 सितंबर, कलकत्ता सेशन, नागपुर सेशन, मद्रास, ठीक है, ये सब मार्किंग पता होनी चाहिए। ओके, इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, ठीक है, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद जो आपका वो सब था ना सत्याग्रह वाला, फिर अमृतसर पंजाब जलियांवाला बाग वाला इंसिडेंट्स का आपको मार्किंग पता होना चाहिए। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश कॉलिंग द नेशनल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। इसके बाद है डांडी द गुजरात सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। देन ज्योग्राफी में आउटलाइन पॉलिटिकल मैप्स देखो क्या क्या दिया हुआ है। चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट आइडेंटिफिकेशन ओनली, यहाँ पर सिर्फ आइडेंटिफाई करने को आ सकता है मेजर सॉइल टाइप्स, ठीक है, कौन सा है वो बताना पड़ सकता है। फिर जो वाटर रिसोर्स है लोकेटिंग एंड लेबलिंग, यहाँ लोकेट करके लेबल करने को आ सकता है इस चैप्टर में, तो यहाँ पर है सैलल, फिर है बाकरा नंगल, तेहरी, राणा प्रताप सागर, ठीक है, सरदार सरोवर, हीराकुड, देन वी हैव नागार्जुना सागर और नागार्जुना सागर, और उसके बाद तुंगभद्रा, ठीक है। तो ये आ गया आपका डैम्स का। उसके बाद है एग्रीकल्चर में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर सिर्फ आइडेंटिफिकेशन, देखो ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर लोकेटिंग और लेबलिंग करना है, कहाँ पर सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करना है आपको, ठीक है। मेजर एरियाज ऑफ वीट एंड राइस प्रोडक्शन, लार्जेस्ट मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ शुगर केन, टी, कॉफी, रबर, मतलब आपको यहाँ पर ना बता ही दिया गया है कि आप क्या क्या पढ़ के रखो। इतनी लिमिटेड चीज़ें भी अगर आप नहीं पढ़ोगे तो मैप में फिर ये आप कैसे फिक्स कर पाओगे, है ना। इसके बाद है आते हैं हम चैप्टर 5 मिनरल्स एंड नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। मिनरल्स में सिर्फ आपका आइडेंटिफिकेशन आ सकता है, ठीक है, मयूरभंज, दुर्ग, उसके बाद है बेलादिला, उसके बाद है बेलरी, देन वी हैव कुंदेरमुख, उसके बाद है कोल माइंस का रानीगंज, बोकारो, ठीक है, तालचेर, न्यावेली, देन वी हैव ऑयल फील्ड्स डिगबॉय, नाहार कातिया, देन वी हैव बॉम्बे हाईवे, मुंबई हाई हो गया, बसीन, कलोल और अंकलेश्वर। तो ये सारे जो है आपको सिर्फ आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर इनका करने आना चाहिए। पावर प्लांट्स की बात करें हम, ठीक है, लोकेटिंग एंड लेबलिंग आएगा इसमें ओनली, सो ओनली लोकेटिंग एंड लेबलिंग। देन वी हैव इसमें जो भी दिया हुआ है न्यूक्लियर पावर प्लांट का भी दिया है आपको, नरोरा, तारापुर जो भी है। देन वी हैव मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जहां पर अगेन लोकेटिंग एंड लेबलिंग ओनली, ठीक है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और त्रिवनंतपुरम, ठीक है। उसके बाद है 7 चैप्टर पे आते हैं लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, लोकेटिंग एंड लेबलिंग। यहाँ पर देख लो तो कांडला, मुंबई, मारमगांव, न्यू मैंगलोर, कोची, ठीक है, टूटिकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और हल्दिया। हल्दिया कहाँ पर है जल्दी बताओ कमेंट करके। उसके बाद है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, अमृतसर, राजा सांसी, श्री गुरु। उसके बाद है चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, दिल्ली, बॉम्बे, ठीक है। अब यहाँ पर आइटम्स ऑफ लोकेटिंग लेबलिंग में ऑल्सो भी गिवन फॉर आइडेंटिफिकेशन, तो ये आप ध्यान रखो। यहाँ पे मेंशन किया गया था कहाँ पर सिर्फ आइडेंटिफिकेशन है और कहाँ पर लोकेटिंग लेबलिंग है, तो जहाँ लोकेटिंग और लेबलिंग है वहाँ पर आइडेंटिफिकेशन के लिए भी आ सकता है, और जहाँ पर सिर्फ लोकेटिंग लेबलिंग ओनली बोला गया था वो ओनली है, ठीक है। अब इसमें ना इंटरनल में आपको मैंने साइंस से बताया था तो मैं अगेन नहीं रिपीट कर रहा। पीरियोडिक का एग्जाम जो होता है आपका 5-5 नंबर, दो एग्जाम्स का आपका आ गया तो 10 वो हो गया, प्रैक्टिकल वर्क 5 एंड पोर्टफोलियो का 5। अब इसमें प्रिस्क्राइब बुक्स में आपका 4 जो टेक्स्ट बुक्स है वो दिया हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पर देखो क्या बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है जो मैंने मार्क करा हुआ है कि 2021 एडिशन के हिसाब से, ठीक है, जो भी लेटेस्ट रीप्रिंटेड बुक है 2021 एडिशन के हिसाब से आपको टेक्स्ट बुक्स जो है रेफर करनी है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है डेटाज बदल जाता है और वो बहुत ज़रूरी है। एज पर 2021 के हिसाब से जो भी अपडेटेड है वही आपको सीबीएसई जो है उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स देगा। स्पेशली ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये सब हिस्सों में बहुत अपडेट्स होते हैं, तो आप उसको अच्छे से, मतलब वो ज़रूरी है कि आपको उन्हीं टेबल्स के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। इसी के साथ आज की कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है, ठीक
ठीक है। मैप वाले पे स्पेशली आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो डिलीटेड पार्ट्स हैं, जो भी आपको बोला गया है चैप्टर में, वो आप ध्यान से उस चीज को अवॉइड करते हुए चलो, और बाकी जो चैप्टर है उसको समराइज करते हुए पहले अपने दिमाग में अपने शॉर्ट जो समरीज है वो आप रेडी कर लो, देन स्टार्ट लर्निंग, ठीक है। और कोई भी चैप्टर जब शुरू करो, भले ही बड़ा लग रहा है, वीडियो देख लो पहले, देन गो फॉर द एनसीईआरटी, ठीक है। क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, एडी बुक का लिंक आपको नीचे दिया हुआ है, एज पर लेटेस्ट सिलेबस, जो भी कॉम्पिटेंसी एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, ठीक है। डायग्राम बेस्ड, मैप बेस्ड जो भी रहेगा, ठीक है, तो आप देख सकते हो। इसी के साथ आज की कहानी समाप्त होती है। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। मैथ का जल्दी आएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट। एग्जाम दूर नहीं है तो तैयारी करते रहो। बाय बाय गाइस, सी यू।